कुछ बीमारी में तो जैसे लोग अपने आप कंसल्ट कर लेते हैं, जैसे मान लो एक बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसे मरीज को एक ही चीज को बार बार करने की हैबिट हो जाती है। जैसे कोई लेडी है, अगर वो किचन की सफाई करेगी तो 2-2 घंटे तक लगी रहती है, उसको वहम रहता है कि अभी पट्टा साफ नहीं हुआ, बर्तन की चम्मच यहाँ रख दी, जिस जगह पे रखी है पहले उसको साफ करो, फिर नल को साफ करो, फिर चम्मच को साफ करो, फिर अपने हाथों को साफ करो। इट्स अ डिजीज बेसिकली। ओके, मैं बहुत ऐसे लोगों से मिली हूँ सर, हाँ, जिनको ये ऑब्सेसिव सफाई कंपल्सिव वाली डिसऑर्डर। ऑब्सेशन है। हाँ, हाँ, और उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं। हुँ, आँखें देखने वाले की आँखें दुखने लगती हैं, भई अब तो निकल नहीं, नहाएँगे तो 1.5 घंटे में नहाएँगे। हुँ, पहले ज़मीन को साफ करेंगे, नल को साफ करेंगे, फिर हाथों को साफ करेंगे, फिर मग्गे को साफ करेंगे, फिर साबुन की टिक्की को भी साफ कर लेंगे, करेक्ट, ठीक है? करेक्ट। फिर दोबारा से बाल्टी को साफ करेंगे, फिर जिस पटले पे बैठे हैं, उसको साफ करेंगे, जिससे नीचे जहाँ रखा था उसको साफ, मतलब उनको तो खींचना पड़ता है बाथरूम से। आधा घंटे, मतलब यूजुअली आदमी टेक नॉट मोर देन 20 मिनट्स, इवन फॉर अ लेडी इट विल नॉट टेक मोर देन 25 मिनट्स। राइट उनको सर। तो खींचना पड़ता है, घंटे, डेढ़ 2-2 घंटे तक करते हैं। हुँ, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। वो बीमारी होती है माइंड की। कुछ जनरल एडवाइस सर लोगों को अपना मेंटल हेल्थ सही रखने के लिए? एक जनरल हेल्थ एडवाइस तो ये है, जैसे मॉर्निंग वॉक इज वेरी गुड। हुँ, फ्रेश एयर, ऑक्सीजन लेवल, ठीक है नहीं? क्या वो वहीं पे भी आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिजिकली गुड एंड हुँ, मेंटली आल्सो गुड, राइट? मॉर्निंग वॉक, राइट। मॉर्निंग में, ठीक है। और कुछ लोग बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है, हुँ, तो उससे भी बचना चाहिए थोड़ा, ओके। ठीक है। और प्लस सर अपनी जो भी कैपेसिटी है उसको पहचानना चाहिए। हुँ, नहीं, बहुत सारे लोग, कभी कभी होता है अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर बिजनेस करना है मुझे, हुँ। ठीक है नहीं? सर और एक्चुअली उनको बस मैं अभी इसी पॉइंट पे आ रही थी कि सर किसी-किसी की हैबिट होती है कि वो हम्म, एक जगह नहीं टिकते हैं। जैसे उन्होंने कुछ भी स्टार्ट किया, फिर वो दूसरा कुछ स्टार्ट करते, फिर तीसरा स्टार्ट करते। तो ये इसको कैसे इसको कुछ जनरलाइज़ इसका भी कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेशन है? नहीं, एज़ सच नहीं है वो। एक्चुअली में काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं विदाउट रियलाइजिंग देयर पोटेंशियल। हुँ, तो जैसे कोई लड़का नौकरी कर रहा है कहीं पर, और उसको तो ये तो लगता है कि यार ये आदमी इतना, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, ये मुझको 3 लाख देता है, ये इसके ऊपर 30 लाख कमाता है, करेक्ट। ठीक है? हुँ, तो मान यही वो काम रतन मैं टाटा करूँ। है, रतन टाटा अपने हाथ से काम थोड़ी करता है, ठीक है? करेक्ट सर। लेकिन वो नहीं सोचते कि भई इसने तो ये काम जमाया हुआ है और कितने साल में इसका काम जमा था, ठीक है नहीं? हुँ, कैन यू टेक दैट रिस्क? कि अगर आपके 1-2 साल तक भी बिज़नेस से कोई इनकम नहीं हो तो कैन यू सर्वाइव? तो वहाँ लोग कभी-कभी मिस्टेक कर जाते हैं। नहीं, नहीं, अच्छा खासा आदमी 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, वो कहता है मैं अपनी अलग कंपनी खोल लूँ। कंपनी हुँ, तो खोलना आसान काम है, बट फ्रॉम वेयर यू विल ब्रिंग द क्लाइंट? करेक्ट। और जो लोग होते हैं इंटेलिजेंट, वो पहले से अपना नेटवर्क बनाकर रखते हैं हुँ, कि मैं ये काम करूँगा, लेकिन काम करने से पहले मैं उससे बात भी कर लेता हूँ, उससे भी बात कर लेता हूँ कि मुझे काम मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मेरा एक क्लाइंट था, इंजीनियर था, ही वाज़ गेटिंग द सैलरी ऑफ 50 लाख रुपीज़ पर एनम। और एक जैसे अमेरिकन कंपनी के लिए काम करता था, ठीक है नहीं? हुँ, अच्छा, मतलब एक ऐसा हो जाता है ना कि जो अमेरिकन कंपनी थी उसको यही क्लाइंट पसंद, जो इसका काम करता था ये पसंद था। हुँ, उसके बीच में जो मीडिएटर हो गया, जो उनका मैनेजर हो गया, तो उसने कहा यार इतना काम करके कंपनी वाले इतना कमाते हैं, हम दोनों कंपनी खोल लेते हैं। तो करेक्ट उस तो हम बंदे उनसे ज़्यादा करें। हाँ, तो उस बंदे ने रिज़ाइन कर दिया। अब उसने तो रिज़ाइन कर दिया, जैसे उसने कह दिया, मतलब उसने रिज़ाइन भी कर दिया। अब लेकिन भाई तो काम लाओगे कहाँ से वो? तो उसने कहा तो मैंने तो अभी रिज़ाइन नहीं किया। हुँ, अब उसने रिज़ाइन नहीं किया तो उसको काम कहाँ से मिलेगा? तो अब इसने अपना छोड़ दिया कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, कंपनी को बोल दिया। तो कंपनी वालों ने तो दूसरा ढूँढ लिया। कैन यू बिलीव, ये में आदमी में अभी भी आता है, जो 50 लाख का पैकेज वाला बाद में 50,000 रुपए महीने पे काम करने के लिए भी जॉब मुश्किल से मिलती है।
डिसीजन मेकिंग भी ठीक होना चाहिए। मतलब आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आपको अपना ऑफिस का किराया पे करने का पैसा है क्या, मतलब ये हुँ। आजकल तो लोगों को ना दूसरी वर्क आवर बहुत बढ़ गया है सर। जैसे 8 आवर्स का जो वर्क कल्चर था, वो अब बढ़ के 11-12 आवर्स या कभी-कभी तो 15 आवर्स भी लोगों को वर्क करना पड़ता है। हाँ, करते और करते हैं। और सर अचानक आप ऑल सडन मैंने बहुत सारे लोगों को आफ्टर कोविड भी सुना है कि वो उनकी डेथ हो गई, बिना किसी कॉज़, बिना किसी रीज़न के। ये क्या मतलब बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी वर्क करने से मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट हो रहा है या कुछ? कई बार वो नहीं नहीं, ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल काम नहीं कर पाते 3-3 4-4 महीने। वो डिपेंड करता है। देखो, एक चीज बताइए, एक है सिंपल शॉपकीपर होता है, ठीक है, हुँ, आपके नेबरहुड में ही है। उसकी सुबह 7 बजे दुकान खुल जाती है, नहीं खुल जाती है, 7-8 बजे खुल बिल जाती है, रात के बिल्कुल 10 बजे तक खुली रहती है। अब वो कितने घंटे काम करता है? कम से कम 12 घंटे काम करता है वो, हुँ, ठीक है नहीं? और वो तो कभी हुँ, कोई शिकायत नहीं होती, ना वो ये कहता है जी बैठे बैठे कमर में दर्द हो जाता है, और उसी दुकान हुँ, पे बैठा रहता है, उसी गद्दी पे बैठा रहता है, हुँ, और फिर भी देखो पुराने कस्टमर से खूब हंस करके बात करता है, ये करता है। एक दुकानदार है जिसको तुमने देखा होगा, बहुत दुकान चलती है उनकी, हुँ, वो आदमी आपसे हमेशा हंस के बात करेगा, वो बहन जी बहुत दिनों में आए, 10 हो गए, इनका सामान लेके दे दीजिए, हुँ, ई टॉक्स रहेगी। कुछ दुकानदार होते हैं उनकी दुकान चलती नहीं है, खाली बैठे रहते हैं, हुँ, उन पे जाओगे, अरे भाई साहब ये तो बड़ी ऊपर लेटी हुई है, लड़का भी नहीं है यहाँ पे, अब ले जाना तब ले जाना, ये कर देगा ये। हुँ, 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 तो जो आदमी जितना सक्सेसफुल होता है उसके अंदर उतनी ज्यादा फुर्ती होती है, उतनी ज्यादा वो लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, ये चीजें होती हैं। जिसका काम नहीं चल रहा है उसका मतलब जोश कम हो जाता है बेसिकली। हुँ, आपने देखो जितने भी सक्सेसफुल मैन हैं, दे डू हार्ड वर्क, लोगों से मिलते भी बड़े हंस हंस करके हैं, तो आपकी सक्सेस और जो माइंड का जो वो है, वो भी साथ साथ चलते रहते हैं। कई लोग कहते हैं माइंड को जितना वर्क करने के लिए दिया जाता है, वो उतना ही एक्टिव रहता है। यस यस, वेरी वेरी राइट। जितना ज्यादा वर्क आता रहता है और माइंड उतना एक्टिव रहता है, उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन वगैरह बढ़ जाती है। हुँ, कुछ लोग कुछ ऐसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि बच्चों को या फिर बड़ों को ड्राइंग करने से या फिर कोई ऐसे पजल्स सॉल्व करने से माइंड को रिलैक्सेशन या एक्टिवनेस मिलती है। इसमें कितना सच है सर? दिस इज सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। हुँ, क्योंकि एक चीज है, आदमी जब तक जागता रहता है उसका मन काम करता रहता है। आप अपने घर की बालकोनी में ही बैठ गए, तो देखते रहते हो ना, लोग नीचे से गाड़ियां आती जाती रहती हैं, और मन की उनके बारे में सोचता रहता है, बिल्कुल। ठीक है नहीं? तो जब तक जगते रहते हो तब तक दिमाग कभी दिमाग कभी रेस्ट नहीं रहता। ये दिमाग तो सपने में भी सोते में भी रेस्ट नहीं लगता, सपने आ जाते बिल्कुल सर, बिल्कुल। हैं। चीज़ें कोई 5 ऐसी चीज़ें सर जो बुढ़ापे में भी हमारे जो ये भूलने की प्रक्रिया है या ब्रेन को टॉनिक मिलती रहे। नहीं, उसमें एक तो मैंने बताया था, डेली मॉर्निंग वॉक करते रहो, हुँ, लोगों से मिलना जुलना रखो। हुँ, बाकी जैसे काफी लोग कहते हैं कि कोई चेस खेलते रहो, ये चीज, वो सबका अपना अलग अलग स्टेटस है, मतलब basically। हुँ, अगर सारे सारे दिन लेटे रहोगे तो निगेटिविटी आएगी और बॉडी भी थकेगी। अदरवाइज काफी लोग सोशल वर्क करने लगते हैं, वो भी उनको बहुत एक्टिवेट रखता है। ओके, तो ठीक है नहीं, सोशल वर्क में आप ठीक टाइम पे तैयार हो जाएंगे, नहा के जाएंगे, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, देन यू गेट रेस्पेक्ट फॉर द सोशल वर्क, हुँ, तो दैट एनहांस योर पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंस, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है नहीं? तो आपने देखा होगा जैसे जो सोशल वर्क करते हैं वो भी 70-80 पर भी पूरे चुस्त रहते हैं। हुँ, बिल्कुल, मान लो कोई सोसाइटी में ही फंक्शन है, दे विल ऑर्गेनाइज द फंक्शन। करेक्ट, अब कोई बिल्कुल कोने में ही पड़ा हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है, तो ही विल नॉट बी दैट एक्टिव बेसिकली। राइट, राइट। सर थैंक यू सो मच इतने सारे नगेट्स, इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए और प्रयास पे आके इतने सारे एडवाइस लोगों को देने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू सो मच सर। कैसा लगा आपको?
बहुत अच्छा लगा, एंड काइंड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।